दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरीके से MS एक्सेल में वर्किंग टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज और वर्कर के इन टाइम और आउट टाइम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनका वर्किंग आवर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने कितना घंटा काम किया है, उसके साथ आप ये भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उन्होंने कितना घंटा ओवर टाइम किया है, उन्हें बेसिक पेमेंट कितना किया जा रहा है और उन्हें ओवर टाइम के लिए कितना पेमेंट दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर आपका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर में किसी भी तरीके का ब्रेक टाइम है, यानी कि आपका वर्कर या एम्प्लॉय अगर किसी भी तरीके का ब्रेक टाइम लेता है, तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरीके से उनका वर्किंग आवर को कैलकुलेट करेंगे और उनका ओवर टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक फुली ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज वर्किंग टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने काफी डिटेल्स को यहाँ पर लिया है। आइए सीखने से पहले सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं और समझ लेते हैं इस सॉफ्टवेयर पे क्या क्या फीचर्स दिया गया है और किस तरीके से ये काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, डेट है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है, यानी कि पर डे कितना घंटा काम हो रहा है। ठीक है, आपका वर्किंग आवर इतने का है, यानी कि पर डे होता है ना किसी किसी ऑफिस में कि 8 घंटे का होता है, किसी ऑफिस में 10 आवर का होता है। ओके, तो इस तरीके से 8 आवर है। उसके साथ आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम, ब्रेक टाइम, आवर वर्क यानी कि उन्होंने कितना घंटा काम किया है, ओवर टाइम उन्होंने कितना किया है, टाइम रेट, आवरली रेट यानी कि पर आवर के लिए उन्हें कितना पेमेंट दिया जा रहा है, ओवर टाइम रेट यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय और वर्कर ओवर टाइम करता है तो पर घंटे के लिए उन्हें कितना पेमेंट दिया जा रहा है, बेसिक अर्निंग यानी कि उन्हें बेसिक पेमेंट कितना दिया जा रहा है 8 आवर के लिए, ओवर टाइम अर्निंग यानी कि ओवर टाइम अगर वो करते हैं तो उसे कितना पेमेंट दिया जाएगा, और यहाँ टोटल अर्निंग। उसके साथ ही आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको 3 टैब देखने को मिल रहा है, जहाँ आपको यहाँ शो हो रहा है टोटल बेसिक पेमेंट, यानी कि ओवर टाइम छोड़कर कंपनी पर मंथ में कितना पेमेंट कर रही है, या ओवर टाइम कितना पेमेंट कर रहा है पर मंथ, और यहाँ टोटल पेमेंट। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मैंने मंथ का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर रखा है। तो आइए हम एक एंट्री करके देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम आईडी में जाते हैं और यहाँ कोई कोड लिखते हैं एम्प्लॉय का P010, मान लीजिए नेम है वो है जैक, डिपार्टमेंट है IT, डेट हमारा 2 तारीख का ही रहेगा, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर 8 घंटे का है हमारे ऑफिस में, तो 8 घंटा ही रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम, यानी कि कितने बजे वो ऑफिस में आया या काम पे आया, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जांपल वो 9 बजे आया AM में। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एंड टाइम, यानी कितना बजे गया, मान लीजिए 10 बजे रात को गया, 10:30 बजे, तो PM कर देते हैं। और यहाँ आपसे पूछ रहा है ब्रेक टाइम, क्या उसने कोई ब्रेक टाइम लिया या नहीं लिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 30 मिनट का ब्रेक टाइम लिया। ओके, तो अब आप देखोगे कि आपको यहाँ शो हो रहा है कि उन्होंने टोटल 13 घंटा काम किया है, जिसमें से 8 घंटा तो हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है, तो 5 घंटा उन्होंने एक्स्ट्रा किया है। ओके, उसके साथ ही आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जो है वो लिखा हुआ है टाइम रेट, आवरली रेट, यानी कि पर आवर के लिए उसे भी 120 रुपीज दिया जा रहा है, ओवर टाइम के लिए 70 रुपीज दिया जा रहा है। ये कैलकुलेट नहीं है, हर एक कंपनी में ये अलग हो सकता है। और यहाँ आप देख सकते हो 960 रुपीज उसे दिया जा रहा है, 960 रुपीज। ठीक है, बेसिक अर्निंग यानी कि बेसिक पेमेंट उसे 8 घंटा के लिए दिया जा रहा है 960 रुपये, और ओवर टाइम के लिए उसे 350 रुपये दिया जा रहा है, और यहाँ उसे टोटल पेमेंट किया जा रहा है 1310 रुपये। यहाँ टोटल अर्निंग इसलिए लिखा हुआ है कि हम यहाँ इम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसके लिए तो ये अर्निंग है और कंपनी के लिए पेमेंट है, टोटल पेमेंट। ओके, उसके साथ ही आप देखोगे कि यहाँ हमें टोटल देखने को मिल रहा है, टोटल पेमेंट टू वर्कर और एम्प्लॉय। ओके, यहाँ जो बेसिक पेमेंट किया जा रहा है वो 7230 का दिया जा रहा है, ओवर टाइम के लिए 1960 और टोटल 9190 आप यहाँ देख सकते हो, आपको एक टैब में भी शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये फुली ऑटोमेटिक काम करता है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि टाइम कैलकुलेशन में बहुत सा एरर आता है, लेकिन आप अगर मेरे इस फॉर्मूला और फंक्शन को यूज करेंगे तो आप कोई भी टाइम इनपुट करेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मूला एरर नहीं आएगा, चाहे एम्प्लॉयज वर्कर AM में आए, PM में जाए, PM में आए या AM में जाए। आप यहाँ देख सकते हो ये PM में आया, AM में गया है, और या AM में आया, PM में गया है। तो आइए अब हम सीखते हैं इसे कंप्लीट बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ हम ये समझते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B2 में जाएंगे, B2 से लेकर हम O3 तक मर्ज करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, मर्ज करेंगे। ओके, करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयज वर्किंग टाइम मैनेजमेंट। लिखने के बाद हम इसे मिडिल में करेंगे। इसका जो फॉन्ट साइज है हम करेंगे 28, इसे करेंगे बोल्ड। ओके, उसके बाद हम इसे ब्लू कलर से फिल करेंगे और इसका जो फॉन्ट है उसे करेंगे वाइट। ओके, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे
और इस दोनों सेल को मर्ज करेंगे और यहाँ बनाएंगे ड्रॉप डाउन, ओके, मंथ का। तो उसके लिए हम किसी और एक कॉलम में जाते हैं और जनवरी टू दिसंबर तक लिख लेते हैं, इस तरीके से फिल डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम इस सेल में जाएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt DAL, यहाँ से लेंगे लिस्ट, सोर्स में आएंगे, इस पूरे रेंज को लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, लेकिन इसका फॉर्मेट हमें बदलना होगा। इसे सबसे पहले मिडिल में करेंगे, इसके फॉन्ट साइज को करेंगे 26, इसे करेंगे बोल्ड और इसके फॉन्ट के कलर को करेंगे ब्लू, ओके। और इस तरीके से दोनों को मिला के बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट की क्या है, Alt HBA, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। हम यहाँ से ले लेते हैं जनवरी, ओके। उसके बाद हम 8th रो में आएंगे, यहाँ लिखेंगे ID कैपिटल में, उसके बाद लिखेंगे नेम, सिर्फ ID कैपिटल में हमने लिखा है। उसके बाद लिखेंगे डिपार्टमेंट, उसके बाद लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्टार्ट टाइम, फिर लिखेंगे एंड टाइम, उसके बाद लिखेंगे ब्रेक टाइम, उसके बाद लिखेंगे आवर वर्क, उसके बाद लिखेंगे ओवर टाइम, उसके बाद लिखेंगे टाइम रेट, उसके बाद लगाएंगे स्लैश। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसी सेल में एक और लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल इंटर और लिखेंगे आवरली रेट। हम फिर से समझेंगे इन सब का क्या मतलब है। उसके बाद हम लिखेंगे ओवर टाइम रेट, अगेन हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं, ऑल्ट इंटर। उसके बाद लिखेंगे बेसिक अर्निंग, ऑल्ट इंटर। उसके बाद लिखेंगे ओवर टाइम अर्निंग, ऑल्ट इंटर। उसके बाद लिखेंगे टोटल अर्निंग। नाउ हमें इसे फिट करना होगा, तो हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं, इसे थोड़ा इस तरीके से छोटा कर देंगे, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी था वो कॉलम में फिट हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसे पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, मिडिल करेंगे, बोल्ड करेंगे, ओके। उसके बाद हम जाएंगे डेट वाले सेल में और हम ये जो शीट बना रहे हैं वो जनवरी के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ जनवरी 1 जो हमारा फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी का है, यानी कि 1/1/2022 हम लिखेंगे, ओके। लिखने के बाद हम इसे कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और आपके कंपनी में जितना भी वर्कर है या एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 50 हो सकता है तो किसी कंपनी में 60 हो सकता है, हम वहां तक इस तरीके से जाएंगे, ओके। हम रैंडमली यहां से यहां तक जा रहे हैं 40 तक और पेस्ट कर दे रहे हैं। अब हमने पेस्ट क्यों किया, पेस्ट हमने इसलिए किया कि हो सकता है हम यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मनोज कितने बजे आए हैं, तो यहाँ एंट्री करेंगे मनोज का। दीपक कितने बजे आए 1 तारीख को, तो हमने यहाँ एंट्री किया। अब एक एम्प्लॉय तो नहीं है ना, या एक वर्कर तो नहीं है। उसके बाद दिया कितने बजे आए 1 तारीख को, वो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, हम ID वाले सेल में जाएंगे और इसे ब्लू से फिल करेंगे और इसका फॉन्ट कर देंगे वाइट। उसके बाद हम नीचे आएंगे और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो पे क्लिक करके नीचे आएंगे और जहां तक हमने डेट पेस्ट किया है वहां तक जाएंगे और उससे एक सेल हम ज्यादा लेंगे, यानी कि एक रो। और उसके बाद हम जाएंगे फील में और इससे जो नीचे जो लाइटर वर्जन है ब्लू कलर का वो हम ले लेंगे, ओके। उस तरीके से नेम में जाएंगे और इसे ग्रे से फिल करेंगे, ओके। उसके बाद सेम हम नीचे आएंगे इस तरीके से और लाइटर ग्रे से ये पूरा फिल कर देंगे, ओके। उस तरीके से हम डिपार्टमेंट में जाएंगे और इसे ग्रीन कलर से फिल करेंगे इस तरीके से। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। उसके साथ हम क्या करते हैं, इसे सभी को बोल्ड कर देते हैं, ओके, ताकि हमें विजिबिलिटी हमारा अच्छा हो। कंट्रोल V, बोल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ ID में कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल P001। नेम लिख देते हैं कृष्णा। डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल उनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस। 1 तारीख को कृष्णा की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, यानी कि आपके ऑफिस या आपके काम में स्टैंडर्ड वर्किंग आवर कितना है, एक दिन में कितना घंटा काम करना होता है। तो हमारे केस में 8 घंटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 आवर। लेकिन कैसे लिखेंगे ये समझने वाली बात है। सबसे पहले हम रेंज को लेंगे, ओके, जहां से जहां तक आपका डेट है। आपके केस में ज्यादा डेट हो सकता है, आप क्या कर सकते हो 30 तक भी जा सकते हो। मैंने 1/1/2022 तक लिया है, एक ही दिन का लिया है, आप पूरे मंथ का ले सकते हो। रेंज को लेने के बाद आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है, क्योंकि हम टाइम के साथ डील कर रहे हैं तो हमें इसका फॉर्मेट बदलना होगा। उसके बाद हम जाएंगे टाइम में। उसके बाद ये जो फॉर्मेट है 13:30 का, हम इसे ले लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है वो 8 आवर का है, ओके हो गया। देख सकते हैं आप कि 8 आवर हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है। हम क्या करते हैं, सभी को मिडिल कर देते हैं, ओके।
पूरे डेटा को हम इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद इसका अलाइनमेंट जो है मिडिल कर दिया। तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद है स्टार्ट टाइम। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी आप वर्किंग आवर कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करता है। कुछ केस में क्या होता है कि अगर आप पीएम से एएम करोगे तो आपका एरर आएगा, एएम से पीएम करोगे तो आपका एरर आएगा। तो क्या राइट फॉर्मेट है और किस तरीके से हमें करना है, आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और काफी ध्यान से देखिए। स्टार्ट टाइम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे रेंज को लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे कॉपी करके पूरे डेटा में पेस्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि सभी के लिए स्टैंडर्ड वर्किंग आवर 8 घंटा ही है। ओके, उसके बाद स्टार्ट टाइम का पूरे रेंज को लेंगे हम इस तरीके से। लेने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टाइम में। उसके बाद हम इसे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और जो लास्ट फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है 1:30 PM, इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ओके, नाउ अब मान लीजिए कि जो कृष्णा है उनका स्टार्ट टाइम जो है वो है सुबह 8:30 बजे। ओके, तो 8 लिखे हमने, कोलोन लगाएंगे, 30 लिखेंगे क्योंकि 8:30 बजे का टाइम है और AM कैपिटल में लिख देंगे। ओके ओके, अब एंड टाइम। अब एंड टाइम में हमें क्या करना होगा, अगेन हम रेंज को लेंगे इस तरीके से। लेने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, टाइम में आएंगे, लास्ट जो फॉर्मेट है 1:30 PM, इसे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए कि कृष्णा का स्टार्ट टाइम 8:30 बजे सुबह था और उसका जो जाने का टाइम था यानी कि काम से जाने का टाइम, आउट टाइम 10 बजे रात को था, तो 10 PM हम लिख देंगे इस तरीके से। ओके, अब ब्रेक टाइम। हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके काम में ब्रेक टाइम होता हो, आपका वर्कर ब्रेक टाइम लेता हो, इसीलिए हमने यहाँ ब्रेक टाइम का भी एक कॉलम बनाकर रखा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज को लेंगे। रेंज को लेने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम टाइम में जाएंगे और यहाँ से हम इस सेकंड वाले ऑप्शन को लेंगे। आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 13:30 और 13:30, दोनों का फॉर्मेट अलग है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए कि उन्होंने, कृष्णा ने जो ब्रेक टाइम लिया है वो 45 मिनट का लिया है, तो लिखेंगे 0:45 इंटर। या AM PM लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि नीचे वाला हमने जो सेलेक्ट किया था उसका फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 1 0 है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला लोगे तो आपको 00 देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने नीचे वाले को लिया। ओके, इतना तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ है मेन मैटर, यानी कि यहाँ हमें आवर वर्क कैलकुलेट करना होगा। यानी कि कृष्णा 8:30 बजे आया, रात 10 बजे गया और उसके बीच में उन्होंने 45 मिनट का ब्रेक टाइम लिया, तो उन्होंने कितना घंटा काम किया ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको लगाना है इक्वल, लिखना है इफ ब्रैकेट ओपन एंड टाइम अगर ग्रेटर देन होता है स्टार्ट टाइम से, तो आप क्या कीजिए, कॉमा लगाइए। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर एंड टाइम स्टार्ट टाइम से बड़ा है तो क्या करिए, माइनस कीजिए एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम माइनस ब्रेक टाइम। तो देखिए हम ब्रेक टाइम पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रेक टाइम के ऊपर हमारा फॉर्मूला आ चुका है। तो हम क्या करें, किसी भी एक सेल में जाएंगे, उसके बाद कीबोर्ड की हेल्प से उस सेल में जाएंगे। ओके, आप एरो प्रेस करेंगे और उस सेल में पहुंच गए। तो क्या हमने बोला फॉर्मूला को कि अगर एंड टाइम ग्रेटर है स्टार्ट टाइम से तो आपको क्या करना होगा, एंड टाइम से माइनस करिए स्टार्ट टाइम और ब्रेक टाइम। अदरवाइज आप क्या करिए, 1 लगाइए, प्लस लगाइए एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम माइनस ब्रेक टाइम, कीबोर्ड की हेल्प से जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये टाइम फॉर्मेट में तो शो हो नहीं रहा, तो हमें इसे टाइम फॉर्मेट में करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। हम इस सेल में रहेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टाइम में, जाने के बाद हम ये सेकंड वाले 13:30 जो लिखा हुआ है उसे लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आपको शो हो रहा है कि कृष्णा ने 12 घंटा 45 मिनट काम किया है। ओके, हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे जहां से जहां तक हमारा डेटा है। ओके ओके, हो गया हमारा यहाँ तक काम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समझिए कि उसने ब्रेक टाइम लिया ही नहीं है, ब्रेक टाइम हमारा कुछ है ही नहीं। तो देखिए आपको आवर वर्क यानी कि कितना घंटा काम किया क्या शो होगा, हम डिलीट कर देते हैं। तो अब आपको शो हो रहा है कि उसने 13 घंटा 30 मिनट काम किया। फिलहाल हम यहाँ ब्रेक टाइम लिख देते हैं 45 मिनट का, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं 30 मिनट का।
तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ अब 13 घंटा शो होगा, है ना। 30 मिनट क्योंकि लेस हो गया तो 13 घंटा काम किया। उसके बाद यहाँ हमें कैलकुलेट करना है ओवर टाइम, यानी कि उसने कितना घंटा ओवर टाइम किया है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर तो 8 घंटा है, लेकिन उसने काम किया 13 घंटा। तो अगर हम मुंह से जोड़े तब तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 घंटा काम किया, लेकिन हम मुंह से तो नहीं जोड़ सकते ना, हम यहाँ इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। हम लिखेंगे इक्वल, लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम लेंगे आवर वर्क वाले सेल को, आवर वर्क यानी कितना घंटा काम किया है। उसके बाद हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे 1 कॉमा। उसके बाद हम अगेन आवर वर्क वाले सेल को लेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कीबोर्ड की हेल्प से जाएंगे इस सेल में। उसके बाद हम लेस देन का साइन लगाएंगे और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर को लेंगे, ओके। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कोटेशन लगाएंगे और लिखेंगे 0 कोलोन 2 टाइम्स 0 कोलोन कॉमा। उसके बाद अगेन हम लेंगे आवर वर्क वाले सेल को, अगेन कीबोर्ड की हेल्प से जाना हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमारा फॉर्मूला आ चुका है, माइनस स्टैंडर्ड वर्किंग आवर को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है, टाइम में आना है और नीचे वाले फॉर्मेट को ले लेना है, ओके प्रेस करना है। अब आप देखिए कि आपको शो हो रहा है कि ओवर टाइम उसने कितना किया, 5 घंटा, ओके। एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से डबल क्लिक करके, ओके। नाउ यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है टाइम रेट और आवरली रेट, यानी कि आपके कंपनी में या आप जहाँ काम करवाते हो या आपके केस में पर घंटा के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है। तो हमारे केस में 120 रुपया दिया जा रहा है, आपके केस में अलग हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 120 और 120 सभी एम्प्लॉय और वर्कर के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और जहाँ से जहाँ तक हमने डेटा बनाया है वहाँ इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ओवर टाइम रेट, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय और वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसे कितना पेमेंट किया जा रहा है ओवर टाइम के लिए, 1 घंटा के लिए। तो मेरे केस में 70 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 70। आपके केस में अलग हो सकता है, जो आपके केस में आप वो लिखिएगा, ओके। इसे भी कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बेसिक अर्निंग, यानी कि ओवर टाइम के लिए तो आप अलग पेमेंट करेंगे, उसे बेसिक पेमेंट कितना किया जा रहा है। क्या उसको 13 घंटा का, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, क्या उसको 13 घंटा का पेमेंट किया जाएगा? क्या उसको 13 घंटा 120 रुपये करके पेमेंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 13 घंटा में 8 घंटा तो उसका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है और 8 घंटा के लिए उसे 120 रुपये करके पेमेंट किया जाएगा। और 8 घंटा के अलावा जो एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है उसके लिए वो 70 रुपया पर घंटा उसे पेमेंट किया जाएगा। तो आप बताइए कि कृष्णा को 8 घंटा के लिए कितना पेमेंट किया जाएगा, ओके। यहाँ हमें वो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे इफ एरर। इफ एरर फंक्शन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का अगर एरर आता है तो उसे इफ एरर फिक्स कर देगा, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे आवर, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, आवर वर्क वाले सेल को लेंगे, यानी कि जितना घंटा उसने काम किया है टोटल। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे मिनट, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन इस सेल को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 60 लिखेंगे, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, अगेन लिखेंगे प्रोडक्ट, अगेन एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे आवर। उसके बाद ओवर टाइम वाले सेल को लेंगे, इस सेल को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे मिनट, अगेन हम ओवर टाइम वाले सेल को लेंगे। तो देख सकते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला ओवरलैप हो रहा है। तो हम कीबोर्ड की हेल्प से उस सेल में जाएंगे, किसी भी एक सेल में इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड की हेल्प से मूव करते हुए उस सेल में जाएंगे। जाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 60 लिखेंगे, ब्रैकेट 3 टाइम क्लोज करेंगे इस तरीके से, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टाइम रेट वाले सेल को लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला ऊपर आ चुका है, तो हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी एक सेल पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड की हेल्प से डाउन एरो प्रेस करके उस सेल में चले जाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 टाइम कोटेशन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब आपको शो हो रहा है कि उससे जो बेसिक अर्निंग यानी कि बेसिक जो पेमेंट किया जाएगा 8 घंटा के लिए, वो पेमेंट किया जाएगा 960 रुपये, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से
डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम अर्निंग। लेकिन ओवर टाइम अर्निंग कैलकुलेट करने से पहले आपको एक बात को समझना होगा कि ओवर टाइम का मतलब क्या होता है। देखिए, बेसिकली हम क्या समझते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है, अगर हम उससे ज़्यादा काम करते हैं तो वो हमारा ओवर टाइम है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर 8 घंटा है और आपने काम किया 8 घंटा 20 मिनट, तो आप अपने ओवर टाइम में 20 मिनट को नहीं लिख सकते, वो राउंड अप होकर 1 आवर ही कैलकुलेट होता है। ओके, तो आप जो ओवर टाइम चार्ज करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, वो आप तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 20 मिनट का पैसा दो, आप तो बोलेंगे सर 1 घंटा का हमारा ओवर टाइम बनता है। ओके, तो यहाँ जो ओवर टाइम आप देखने को मिल रहा है 5 घंटा है, तो ये राउंड अप है, तो इसके बेसिस में कैलकुलेट करने में तो किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ओवर टाइम बनता है 4 घंटा 20 मिनट, 8.5 घंटा, है ना, 7 घंटा 15 मिनट, तो 7 घंटा 15 मिनट का तो ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। 7 घंटा 15 मिनट है तो वो राउंड अप होकर 8 घंटा हो जाएगा। तो ओवर टाइम जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है राउंड अप होके। 7 घंटा 15 मिनट है तो 8 घंटा का ओवर टाइम। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस टाइम को राउंड अप करना होगा। ओके, तो राउंड अप करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ जो है उसने 10:20 तक काम किया, PM तक। तो देखिए, अब आपका ओवर टाइम आ गया 5 घंटा 20 मिनट। उसने कितना घंटा काम किया ओवर एक्स्ट्रा? 5 घंटा 20 मिनट। तो क्या उसे 5 घंटा 20 मिनट का ओवर टाइम का पेमेंट मिलेगा? नहीं, उसे मिलेगा 6 घंटा का। तो इसके बेसिस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब तो हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करना है 6 आवर का। तो हमें इस टाइम को राउंड अप करना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हम किसी एक कॉलम में जाएंगे। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं ओवर टाइम राउंड अप। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इक्वल लिखेंगे राउंड अप। आपसे पूछा जा रहा है नंबर, किसको राउंड अप करना चाहते हैं आप? तो सर आप इसे राउंड अप कीजिए जो 5 घंटा 20 मिनट है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 24 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 24 इंटर। तो देखिए 6 आवर में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारा मैक्सिमम जो रिजल्ट आ रहा है वो टाइम फॉर्मेट में। ओके, और टाइम फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना, अर्निंग निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यही रीज़न है कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो एक्यूरेट चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ओके, इसे भी बोल्ड कर देते हैं, है ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ 5 घंटा 20 मिनट था, तो हमें राउंड अप करके 6 आवर शो कर रहा है, यानी कि कृष्णा जो है उनका जो ओवर टाइम है वो है 6 आवर। अब हम यहाँ निकालेंगे ओवर टाइम अर्निंग। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इक्वल लिखेंगे इफ एरर। अगेन इफ एरर इसलिए लिख रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का अगर एरर आता है तो उसे इफ एरर फिक्स कर देगा। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट, अगेन एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आवर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे मिनट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगेन इस सेल को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 60, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लगाएंगे कॉमा, और हम किसके बेसिस में कैलकुलेट करना चाहते हैं? पर आवर रेट क्या है ओवर टाइम का? 70 है, तो हम ऊपर वाले सेल में जाएंगे कीबोर्ड की हेल्प से। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 टाइम कोटेशन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि आपको शो हो रहा है 420 रुपया, यानी कि ये 70 रुपये करके अगर कोई इंसान 6 घंटा काम करता है तो उसे 420 रुपये मिलेगा। हम इस तरीके से डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल अर्निंग, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल पेमेंट कृष्णा को कितना किया जा रहा है। तो हम इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, इस दोनों सेल को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो 1380 रुपये हम इसे इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो हमारा पूरा फॉर्मूला और फंक्शन यहाँ लग चुका है। आइए हम एक और एंट्री करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल P0010 का नाम है मनोज, उनका डिपार्टमेंट है IT। 1 तारीख को उनके लिए भी 8 वर्किंग आवर है, वो रात को आते हैं। ओके, वो काम में कितना बजे आते हैं? 7 बजे। वो 7 बजे आए, PM में आए, तो हम PM लिखेंगे, और सुबह गए वो 11:15 में। ओके, 11:15 AM होगा। ब्रेक टाइम उनका मान लीजिए उन्होंने ब्रेक टाइम लिया ही नहीं है, तो अब आप देख सकते हो कि आपको शो हो रहा है
16 घंटा 15 मिनट। अगर हम यहाँ से कर देते हैं, मान लीजिए 15 मिनट उसने ब्रेक लिया, तो हम 0:15। तो देखिए अब आपका उनका जो वर्किंग आवर हो गया, यानी कि वर्क आवर जो हो गया वो हो गया 16 घंटा। अब 16 घंटा उसने काम किया, करना तो 8 घंटा था, तो 8 घंटा तो उनका ओवर टाइम होगा ना। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें बेसिक अर्निंग तो 8 घंटा का मिलेगा ही मिलेगा, 120 रुपये करके 960 रुपये ही बन रहा है। लेकिन 8 घंटा का 70 रुपये करके उन्हें मिल रहा है कितना, 560 रुपये। आप देखिए 8 घंटा को यहाँ राउंड अप करने का कोई बात नहीं था, क्योंकि ये तो राउंड अप ही था 8 घंटा ना। तो आप उनको मिल रहा है 560 रुपये, तो 960 उनको बेसिक अर्निंग मिल रहा है और 560 उनको ओवर टाइम मिल रहा है। तो टोटल उनको पेमेंट किया जा रहा है 1520 रुपये। ओके, आइए हम एक और एंट्री करके देखते हैं। काफी डिटेल्स में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। T100 ओके, कोड है उनका ललित, सेल्स डिपार्टमेंट है मान लीजिए उनका। उनका जो टाइम है वो मान लीजिए कि सुबह 8 बजे वो आए हैं काम में, AM में, और 4 बजे वो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो 8 घंटा ही काम करते हैं। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। उनका ब्रेक टाइम नहीं है, तो देखिए आपको शो हो रहा है कि उसने 8 घंटा काम किया, ओवर टाइम 0 है, क्योंकि 8 घंटा ही का उनका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है। हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या है, 8 घंटा, और 8 घंटा ही काम किया, तो ओवर टाइम का तो कोई बात ही नहीं बनता ना। तो देखिए उनको बेसिक अर्निंग ही सिर्फ दिया जा रहा है, उनको बेसिक पेमेंट दिया जा रहा है केवल 960 रुपये। ओवर टाइम तो उनका है नहीं, तो ओवर टाइम कुछ बनता ही नहीं है। तो उनको टोटल पेमेंट कितना किया जा रहा है, 960, जो उनके लिए टोटल अर्निंग है। ओके, हम क्या करते हैं, इस दोनों कॉलम को हाइड कर देते हैं। ओके, अब हम नीचे आएंगे और यहां से लेकर यहां तक मर्ज करेंगे और यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट टू वर्कर स्लैश एम्प्लॉयज। ओके, इसे कर देंगे बोल्ड, इसे फिल कर देते हैं ग्रे से, मिडिल में कर देते हैं। यहां जाएंगे, यहां हम क्या करना चाहते हैं, बेसिक अर्निंग यानी कि बेसिक जो पेमेंट किया जा रहा है उसका टोटल करना चाहते हैं, इक्वल टू सम लगाएंगे और यहां से यहां तक सेल को ले लेंगे, इस तरीके से इंटर प्रेस करेंगे और इसे इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ओके, आपका पूरा कैंसर आ जाएगा। मिडिल कर लेते हैं, अलाइनमेंट इनका बोल्ड कर देते हैं। ओके नाउ, और इसे कर देते हैं क्या, अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देते हैं, 0 हटा देते हैं डेसिमल के बाद। ओके, तो देख सकते हैं आपको यहाँ शो हो रहा है कि बेसिक पेमेंट कितना किया जा रहा है, 2880, ओवर टाइम 980 और टोटल 3860। इसके साथ ही हम यहाँ क्या चाहते हैं कि टैब बन जाए जो हमें अच्छे तरीके से शो करे कि बेसिक पेमेंट कितना किया जा रहा है इस मंथ में, जनवरी मंथ में, ओवर टाइम पेमेंट और टोटल पेमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, उसके बाद इलस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, शेप के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और हम क्या करते हैं, इस शेप को इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इस तरीके से ले लेंगे। ओके, और इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेंगे इस तरीके से। ओके, तो 3 हमने ले लिया, एक बेसिक पेमेंट के लिए, ओवर टाइम पेमेंट के लिए और टोटल पेमेंट के। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और इसका फील कलर जो कर लेंगे वो हम कर लेंगे ऑरेंज। शेप आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। शेप इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाएंगे और इस वाले को ले लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा फर्स्ट वाले पे और यहाँ देख सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ कुछ लिखना है। ओके, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल बेसिक पेमेंट। लिखने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट इसका मिडिल करेंगे, इसका फॉन्ट का जो साइज होगा वो होगा 20, इस तरीके से बोल्ड करेंगे और इसका जो कलर होगा ना ये होगा वाइट। और देख सकते हैं जो वाइट वाइट स्क्वायर आ रहा है ना, वो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, शेप फिल में भी नो फिल कर देंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि आपका हो चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जब आपका कर्सर इस तरीके का एरो बन जाएगा क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अगेन कंट्रोल सी से पेस्ट कर देंगे, तो हमारा डुप्लीकेट बन चुका है। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कलर बदलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। उसका डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे टोटल ओवर टाइम पेमेंट। ओके, उसके बाद अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे, जब आपका कर्सर इस तरीके का एरो बन जाएगा कर्सर में, तो आप अगेन लेफ्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अगेन कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, डुप्लीकेट बन गया। अगेन यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सिर्फ टोटल पेमेंट, कोई ओवर नहीं। ओके, कोई ओवर टाइम नहीं, टोटल पेमेंट। बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसे थोड़ा सा मिडिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ आइकन इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, इलस्ट्रेशन, पिक्चर, दिस डिवाइस। उसके बाद आप जहाँ रखें हैं आप ले लीजिएगा इस तरीके से
और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुका है, ये फिलहाल एक साथ है। तो अलग अलग करने के लिए हम बाहर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हो कि अलग अलग हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिक पेमेंट में इसे लगाएंगे, इस वाले आइकन को छोटा करेंगे इस तरीके से। ओके, आपको रिसाइज करके लगाना है। ओवर टाइम में इस क्लॉक को लगाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ बेसिक पेमेंट यहाँ शो, ओवर टाइम पेमेंट यहाँ शो और टोटल पेमेंट यहाँ शो, जो कि कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ओके, सेम क्या करते हैं, हम इसे भी फिलअप कर देते हैं, फिल कर देते हैं सेम कलर से, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा किस चीज़ के लिए है। ओके, कंट्रोल बी से बोल्ट, इसे करते हैं मिडल। ओके, नाउ हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे इस शेप में। उसके बाद हम जाएंगे शेप फॉर्मेट में, यहाँ से लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला बार में। आपको फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है, लगाना है इक्वल। उसके बाद आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ में क्या शो करना है, बेसिक पेमेंट यानी कि बेसिक अर्निंग। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ 2880 रुपये आ चुका है। शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे। इसका जो फॉन्ट का कलर है हम कर देंगे वाइट, साइज इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 20। ओके, अगेन हम इस शेप पे क्लिक करेंगे, नाउ अब हम एक और एंट्री करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल विकास, ओके, आईटी, उनका जो स्टार्ट टाइम है यानी कि इन टाइम जो है वो है 11 बजे। उनका जो एंड टाइम है वो है 10:30 बजे रात को PM। उनका जो ब्रेक टाइम है वो मान लीजिए 45 मिनट है। तो अब आपको शो हो रहा है कि उसने जो 10 घंटा 45 मिनट काम किया है, जिसमें से ओवर टाइम है 2 घंटा 45 मिनट। उन्हें जो बेसिक अर्निंग हो रहा है उनका यानी कि बेसिक पेमेंट जो उनको दिया जा रहा है वो 960 है, ओवर टाइम 210 और उनको टोटल पेमेंट किया जा रहा है 1170। उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम MS एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज वर्किंग टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं, जिसमें हमने ओवर टाइम को भी कैलकुलेट करना सीखा, वर्किंग आवर को भी कैलकुलेट करना सीखा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।